Greetings students, welcome to the channel Vidyalin. My name is Arif Khan and today I will discuss 10 important synonyms with you. So the first question is abandon. What is the synonym of abandon? Abandon का मतलब क्या होता है? Abandon का मतलब होता है क्विट कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो इसी सेंस का हमारा ऑप्शन भी होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, मात्रा में कम होना, अमाउंट में कम होना। तो ये एक इररिलेवेंट ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कीप। कीप का मतलब होता है, कीप की जो सेंस होती है वो होती है कॉन्टिन्यूटी में, यानी किसी चीज को करते रहना, जो कि अपोजिट है क्विट का। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि कीप इज द अपोजिट ऑफ अबेंडन। ठीक है। फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना। तो यहाँ पर जो सिनोनिम है अबेंडन का वो है फोरसेक। तो हमारा जो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। शॉर्टन मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब है कम कर देना। अब बात करें अदर सिनोनिम्स की अबेंडन की, वो अदर सिनोनिम्स होते हैं डेजर्ट एंड सेकंड वन इज लीव, थर्ड वन इज मरून, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। क्विट मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्विट, एंड लास्ट वन इज स्ट्रैंड। तो आप इन सिनोनिम्स को याद रखें, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्डिकेट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, एब्डिकेट इज द सिनोनिम ऑफ अबैंडन। मतलब इसका मतलब भी क्या होगा? क्विट, लीव, और हिंदी में बोलूँ तो मैं त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में है पहला सिंकोपेट। सिंकोपेट का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्टन करना, छोटा करना। तो यहाँ पे मैं ये आप कह सकते हैं सिंकोपेट इज द सिनोनिम ऑफ शॉर्टन, जो कि इररिलेवेंट है। रीलिंक्विश, रीलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो यही यहाँ पर राइट आंसर है। एब्डिकेट का सिनोनिम है। रिटेन की बात करें, रिटेन मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी, और या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को ना छोड़ना, क्विट ना करना, कॉन्टिन्यूस रखना। तो ये एब्डिकेट का अपोजिट है या अबेंडन का अपोजिट है। एबरेशन का मतलब होता है नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, या आप कह सकते हो अब नॉर्मल। अगर मैं एब्डिकेट के अदर सिनोनिम्स की बात करूं तो अबेंडन मैं आपको बता ही चुका हूं, फॉरगो, रीनाउंस, रीनाउंस यहाँ पे इसका सिनोनिम है रीनाउंस। वेकेट यहाँ पे एब्डिकेट का सिनोनिम है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबरेशन? एबरेशन मैंने आपको बताया एबनॉर्मल होता है इसका मतलब, जो कि नॉर्मल ना हो। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज द एंटोनिम ऑफ एबरेशन, याद रखना। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब होता है कुछ ना करना, आइडल स्टेट में रहना, कोई काम ना करना। कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। कॉन्फिडरेट का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है अबनॉर्मल। तो यही हमारा आंसर होगा, एनोमली, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं एबरेशन के अदर सिनोनिम की। एबरेशन के अदर सिनोनिम वही होंगे जो कि ये रिप्रेजेंट करें चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, जैसे कि डीविएशन। डीविएशन का यहाँ पे मतलब है नॉर्मल से विचलित। अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूँ डीविएशन के लिए तो विचलित, सामान्य से विचलित होना। डाइवर्जेंस अगेन सेम सेंस में बनता है, विचलित के सेंस में डाइवर्जेंस। एबनॉर्मल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वेरिएशन भी इसका सिनोनिम होगा। और लास्ट है डाइग्रेशन, डाइग्रेशन। तो ये सब एबरेशन के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबैटर? अबैटर का सिनोनिम क्या होगा? सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। अबैटर का मतलब होता है अपराध में सहयोगी, ये इसका मतलब होता है। और अगर मैं जनरल सेंस की बात करूं तो सपोर्ट करने वाला या हेल्पर, जो आपके काम में सपोर्ट करे या आपके इरादों में सपोर्ट करे,
वो अबेटर होता है। अब ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है अपराध में सहयोगी या सपोर्टर कह लो, आप जनरल सेंस की बात करोगे तो अकम्प्लाइज इसका राइट आंसर है। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना या पीछे हट जाना, ठीक है। रिट्रैक्ट का मतलब होता है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा आना, बोलते हैं ना आग बबूला हो जाना, तो वो फर्वेंट उसके लिए वन वर्ड है। रिससाइटेशन का मतलब है नॉन कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस जो कि कॉन्टिन्यूअस ना हो। अब मैं अबेटर के अदर सिनोनिम्स की बात करता हूं, तो इसका पहला सिनोनिम होगा कॉन्फिडेरेट, जो कि हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें था वर्ड। देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस ऐसे सेट किए हैं ताकि आपके सिनोनिम एंटोनिम कवर हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप प्लीज़ ध्यान दे के पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। सेकंड सिनोनिम है हेल्पर, थर्ड सिनोनिम है सेकेंडर। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड सुना होगा सेकेंडर, और सपोर्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेयांस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेयांस? अबेयांस पहले मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अबेयांस मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, किसी चीज को टालना या किसी चीज को रुक रुक के करना, इरेगुलरली करना, ये इसका मतलब होता है। ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस अबेयांस का उल्टा होगा, यानी एंटोनिम है क्विसीन्स। क्विसीन्स का मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। रीकेंट का मतलब होता है रिनाउंस, त्याग देना। अगेन रीकेंट इज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन, ठीक है, याद रखना। रिनाउंस और रिनाउंस रिकेंट का सिनोनिम है। अब्लेज की बात करें तो अब्लेज का भी मतलब होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, जो कि हमने यहाँ पर देखा था फर्वेंट। फर्वेंट जो है अब्लेज का सिनोनिम है। तो हमारे हम यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है क्विसेंस, जिसका मतलब है इरेगुलर, यानी किसी काम को कॉन्टिन्यूसली ना करना या कंसिस्टेंटली ना करना। अगर मैं अदर सिनोनिम्स की बात करता हूँ यहाँ पर अबेयंस की, तो यहाँ पे आएगा सस्पेंशन, सस्पेंशन जिसका हिंदी में मीनिंग होता है स्थगित करना, किसी काम को रोक देना। रिमिशन, रिजर्व, रिजर्व, डेफर्ड, ठीक है, एंड पोस्टपोन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिक्स क्वेश्चन इज एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब क्या होता है? एब्जॉर का मतलब होता है अगेन त्याग देना। एब्जॉर के सिनोनिम कौन कौन से हो गए? एब्डिकेट हो गया, अबेंडन हो गया, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है। एब्जॉर का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, विड्रॉ कर लेना, ठीक है, विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ, पीछे हट जाना, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, जिसे कहते हैं फोरकास्ट भी कहते हैं। आपने सुना होगा वेदर फोरकास्ट, आजकल चल रहा है कि भाई आप कल के मौसम देख लेते हैं कि कल का मौसम कैसे रहने वाला है, तो वो इज काइंड ऑफ एंटीसिपेशन, ठीक है। दूसरा है एलोंगेट। एलोंगेट होता है किसी चीज़ को खींच कर लंबा कर देना। कर्टेल मतलब होता है किसी चीज़ को काट कर छोटा कर देना। रेनेगे इज द राइट आंसर हेयर, जिसका मतलब है विड्रॉ कर लेना, रिनाउंस करना, ठीक है। तो सिनोनिम की बात करूं तो यहाँ पे रिनाउंस, रिकैंट और विड्रॉ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आप इसमें बाकी जो हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, एब्डिकेट, वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान, या आपने कहीं पढ़ा होगा तो धार्मिक स्नान कहते हैं, जिसमें हम अपनी अशुद्धियों को नहाकर पवित्र जल से दूर करते हैं, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। तो इसका जनरल मीनिंग है बाथ,
ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब होता है वेरी एंग्री। अगेन, फर्वेंट इसका सिनोनिम है, अब्लेज इसका सिनोनिम है, आप इसको याद रखें। वेकेट, वेकेट का मतलब होता है अबेंडन, मतलब अगेन ये अबेंडन का सिनोनिम है। डीकॉन्टैमिनेशन, डीकॉन्टैमिनेशन क्या होता है? डीकॉन्टैमिनेशन इज द सिनोनिम ऑफ एब्ल्यूशन, मतलब एक तरीके से हम गंदगी को या अशुद्धियों को धोकर हटा रहे हैं। ड्वेल होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, परसिस्टेंट, ठीक है। ड्वेल का मतलब होता है परसिस्टेंट। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, एब्ल्यूशन के सिनोनिम्स की, तो आएगा क्लींजिंग, यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा क्लींजिंग। लेवेशन, लेवेशन। प्यूरिफिकेशन इसका सिनोनिम बनेगा प्यूरिफिकेशन। और इसका जनरल मीनिंग तो बात बता ही दिया, आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रप्ट? अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, एकदम से बढ़ जाना। बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने सुना भी होगा हाल फिलहाल में कोविड-19 के चलते बीच बीच में केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल है अब्रप्ट का। ऑप्शंस देखते हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है वेरी स्लोली, ग्रोइंग वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, जो कि इररिलेवेंट है। ग्रेजुअल अब्रप्ट का अपोजिट है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है पहले से पता होना या एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ की उम्मीद करना, ठीक है, ये इररिलेवेंट है। सडन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसका मतलब है अचानक से। अदर सिनोनिम्स की बात करूँ मैं, तो इसके सिनोनिम होंगे इमीडिएट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, हरीड, हरीड, हैस्टी, क्विक, स्विफ्ट। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ये इन सभी का मीनिंग है ऑल ऑफ द सडन, अचानक से, बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये सेंस बनता है अब्रप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट? एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा हाल फिलहाल में किसान आंदोलन चल रहा था, तो लोगों ने बोला कि काला कानून वापस लो। जो किसान के लिए 3 लॉ निकाले गए थे, उसके लिए बोल रहे थे वो काला कानून वापस लो। तो वहाँ पे वो मांग कर रहे थे कि अपने कानून जो बनाए हैं उनको नलीफाई करो, कैंसिल करो। तो यही सेंस है एब्रोगेट का, मतलब वापस लेना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, यही सेंस बनता है, कैंसलेशन का सेंस बनता है यहाँ पर एब्रोगेट से। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है अबेंडेंस। अब अबेंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में होना, मतलब मोर देन इनफ, जिसे आप कह सकते हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना, मोर देन इनफ। ए बटिंग का मतलब होता है, ए बटिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से लग के खड़े हुए हैं, या फिर एडजेसेंट आप कह सकते हैं इसको, एडजेसेंट, एडजेसेंट। एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब होता है मेक इम्प्रेशन, मेक इम्प्रेशन। रेसेंड इज द राइट आंसर हेयर, रेसेंड इज द राइट आंसर हेयर, जिसका मतलब है किसी चीज़ को वापस लेना, रिवर्ट करना, कैंसल करना। अदर सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आएगा रिवोक, रिपील, ओवर रूल कर देना, ओवरराइड कर देना, ओवरराइड। कैंसल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी एक सिनोनिम होगा एनल। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्सॉल्व? एब्सॉल्व का मतलब होता है बरी करना, जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उनको हटाकर आपको बरी कर देना, कि आपको रिहा कर देना। जैसे कि आपने कोर्ट वगैरह में देखा है, जज
आरोपी जिस बंदे पर आरोप लगाया अगर वो गलत होते हैं तो उसको खारिज कर देता है, मतलब उनको हटा देता है और उस बंदे को क्या कर देता है, अब्सॉल्व कर देता है, बरी कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, कह सकते हो आप, डिस्चार्ज कर देना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। एबनॉर्मल जो कि नॉर्मल ना हो, डिनाई मतलब मना करना होता है, विंडिकेट इज द राइट आंसर जिसका मतलब है बरी कर देना, डिस्चार्ज कर देना। और अदर सिनोनिम्स की बात करूं मैं यहाँ पे एब्सॉल्व के, तो वो होंगे एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, क्विट, ये एग्जाम्स में काफ़ी आ चुके हैं, ये तीनों ही जो मैं बता रहा हूँ, एक्सकल्पेट, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं, डिस्चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ, रिलीव होगा नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 10 सिनोनिम्स। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हीं 10 सिनोनिम्स को रिवाइज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके vidyalean.com पे, vidyalean.com पे, वहाँ पे आपको सिनोनिम्स ही नहीं, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस भी मिलेंगे। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके इन 10 सिनोनिम्स को रिवाइज करें, पढ़ें, ताकि ये आपको याद हो जाए। So thank you students for watching. Don't forget to share the video and subscribe to our channel Vidyalin because it motivates us. Thank you so much.